नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा की क्या औकात थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। सुंदर सी बात है ना कि स्नेह से सब कुछ सहज किया जा सकता है, बड़े से बड़े को झुकाया जा सकता है, पत्थर को भी पानी बनाया जा सकता है, या विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है। जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ सहज सरल हो जाता है। तो इसी प्यार पर, स्नेह की शक्ति पर आधारित है आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। स्नेह की शक्ति पत्थर को भी पानी में बदल देती है। स्नेह की शब्द उसमें अपार शक्ति है। इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत बड़े युद्ध समझौते में बदल गए स्नेह की शक्ति से, प्रेम की शक्ति से। जब हम कोई भी बात स्नेह से बोलते हैं, वो दूसरे के व्यक्ति के मन को बहुत अधिक प्रभावित करती है, उसे जीवन में बदलने की प्रेरणा देती है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम न केवल तोल के बोलें, लेकिन साथ ही साथ हम स्नेह से बोलें, जिससे कि हम अपनी स्नेह की शक्ति से दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा दें। इसके लिए हम परमात्मा की स्नेह की शक्ति को भी अपने साथ रखें। स्नेह से अपने मन को परमात्मा के आगे अर्पित कर दें, तो हमें अपने जीवन के अंदर नया मार्गदर्शन मिलेगा। तो आइए प्रतिदिन हम अपनी स्नेह की अद्भुत शक्ति का प्रयोग करते रहें। ओम शांति। तो मित्रों, प्यार बांटते चलें। प्यार है तो सचमुच जीवन हरा भरा है। और प्यार का एक सुंदर सा रूप होता है उपहार देना और उपहार लेना। उपहार चाहे बड़ा हो या छोटा, बहुत ही मन को भाता है, मन को प्रफुल्लित करता है। तो प्रतिदिन सुबह सुवाक्य के रूप में तो हम एक उपहार आपको देते ही देते हैं, और दूसरा उपहार हमारे डॉक्टर साहब आपको आपके तन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रदान करते हैं। ये भी कोई कम बड़े उपहार नहीं है जो हमें रोज ही प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज डॉक्टर साहब हमारे लिए कौन सा उपहार लेकर आए हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कहा जाता है दोस्तों, हमारा मन हमारा शरीर अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमारा मन खुश है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो मन को खुश रखने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मन का भोजन है विचार। बेसिकली मन है ही, मन के 4 एस्पेक्ट हैं, जिसे इंग्लिश में हम टीम भी कह देते हैं। विचार, भावनाएं, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। पर इवन जो हमारी इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं और मेमोरीज, इनकी जो बेसिक यूनिट है वो विचार है, संकल्प है दोस्तों। तो हम संकल्पों को पॉजिटिव बनाएं। संकल्प पॉजिटिव कैसे बनते हैं? संकल्प पॉजिटिव बनते हैं सत्य से। जितना आप सत्य को जीवन में लेकर के आते हैं, सत्य में व्यवहार करते हैं, उतना आपके थॉट्स अपने आप पॉजिटिव बनते जाते हैं दोस्तों। अगर हम असत्य में व्यवहार करते हैं, कई चीज़ों में हम असत्य का अर्थ कई बार ये भी होता है कि हम कई बातों को, कई प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं झूठ बोल करके। वो जब हम झूठ बोलते हैं
तो उससे ऑटोमेटिक हमारे अंदर नेगेटिव विचार पैदा होते हैं, नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव भावनाएं, और जीवन के प्रति, दूसरों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड पैदा होता है और नेगेटिव मेमोरीज की फाइल्स खुलती जाती हैं। तो दोस्तों, सत्य व्यवहार करें। और एक सत्य, सबसे बड़ा सत्य ये भी है, एक परम सत्य है परमात्मा जो सदा ही है, और दूसरा कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरा सत्य आत्मा है जो भी सदा एटर्नल है। और आत्मा जो है, हालांकि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है कभी कभी, किंतु वो उसकी फॉर्म सेम रहती है। तो दोस्तों, अपने इस एटर्नल जो बीइंग है आप, उस सुप्रीम एटर्नल बीइंग से या हायर बीइंग से आप कनेक्ट हो जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका टीम, आपका मन सदा पॉजिटिव रहेगा और उससे आपका तन भी सदा स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, आप करके देखिए, इसी को मेडिटेशन भी कहते हैं दोस्तों, योग भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा आज बीच बीच में, तो आप देखेंगे आपको अंदर, अपने अंदर स्वस्थ शरीर महसूस होगा और आपको अपने अंदर एक खुशी, शांति और प्यार की अनुभूति होगी। ओम शांति। मित्रों, उपहार भी मिले तो कितने ढेर सारे। आज 4 उपहार तो हमें प्राप्त हो गए डॉक्टर साहब से टीम के रूप में, और सभी अत्यंत महत्वपूर्ण, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए। स्वास्थ्य के बाद अब आइए मित्रों, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट विशिष्ट जन की बातें विशेष में, जिसमें भी एक डॉक्टर आज हमारे साथ हैं जो न केवल मेडिकेशन की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ मेडिटेशन को भी उतना ही महत्व देते हैं। आप हैं डॉक्टर मार्क जे रिगर जे, जो कि अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। How do you feel after coming here? Well, it's been a wonderful experience so far. This is a beautiful venue to hold a clinical and scientific meeting, particularly in the area of prevention of cardiovascular diseases. How it is different from other? You must have gone to world, many places. You must have attended many conferences. And how it is different this here? Well, I have had the opportunity to attend quite a few scientific conferences in my career. This conference is distinct in that it is integrating clinical care, medical care, that is science, with the spiritual approach to patient care. So, what do you think is the sort of problem today in the cardiovascular health? Where sort of we are lacking? India, what is the problem today? The problem is not health; it's disease. Yes. We have far too much cardiovascular disease globally. There are 17 million deaths per year, at least there were in 2008, and that's projected to rise to 23 million deaths a year from cardiovascular disease by 2030. So it is a very real and urgent problem that we need to address. And probably the most effective way we can address the high rate of cardiovascular death is to treat the issues, the risk factors that cause cardiovascular disease. What does that include? Well, it includes high blood pressure. It includes cigarette smoking. Yes. It includes diabetes. And integrated into all of that is obesity. Right. Obesity has become a very, very real problem, which itself leads to diabetes as well as high blood pressure. मित्रों, फिल्मों में भी जब परमात्मा की स्तुति की जाती है तो उसे प्यार का सागर कहा जाता है। गीत भी आपने सुना होगा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आरती भी जब हम करते हैं तो भी परमात्मा की यही महिमा होती है कि ईश्वर आप प्यार से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, दया और क्षमा से भरे हुए हैं। तो प्यार हर स्थान पर आता है, इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। तो जब परमात्मा जो हमारे रचयिता हैं वो प्यार से इतने परिपूर्ण हैं, तो हम सब के अंदर भी तो वही प्यार होना चाहिए और उसी प्यार की गंगा
हमें सारी समाज और संसार में बहानी चाहिए, जैसे कि हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें बहा रही हैं। आइए देखते हैं कि ये प्यार की गंगा कहाँ कहाँ बह रही है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर धर्म जागृति मंच के द्वारा पूरे बिलासपुर में भव्य झांकी व विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया। शोभा यात्रा में टिकरापारा सेवा केंद्र से ब्रह्मा कुमारी रमा दीदी, बीके रूपा, बीके पूर्णिमा, बीके श्यामा व अन्य सदस्य शामिल हुए। नगर विधायक भ्राता शैलेश पांडे जी, धर्म जागृति मंच के संयोजक, श्रीवास समाज के प्रदेश अध्यक्ष व कांग्रेसी नेता भ्राता त्रिलोक श्रीवास जी, अध्यक्ष भ्राता मनोज कुमार जी व ब्रह्मा कुमारी बहनों ने भगवा ध्वज फहराकर विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। बहनों ने भ्राता मनोज कुमार जी व त्रिलोक श्रीवास जी को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर गुजराती समाज, गुजराती महिला मंडल, गुजराती युवा मंडल बिलासपुर के द्वारा एक शाम हनुमान के नाम हनुमान चालीसा पाठ एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ टिकरापारा सेवा केंद्र से बीके रूपा, बीके शशि, बीके हेमवती, गुजराती समाज के वरिष्ठ जन एवं पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन से किया। मित्रों, यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरी बंद मुट्ठी आप जैसे भी करके खोल के दिखाइए, चैलेंज है आपको, आप नहीं खोल सकते, इस बंद मुट्ठी को खोल के दिखाइए, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? आप कहेंगे कि अच्छा मुझे चैलेंज करता है, चलो अभी खोल के दिखाता हूँ। और ज़्यादातर हम क्या करेंगे, खींचतान में लग जाएंगे, मेरी हाथें मरोड़ेंगे, कलाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, इसे खोलने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर ऐसा ही होता है जब कभी हम वर्कशॉप में ये करते हैं या कराते हैं। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं प्यार से नज़दीक आकर कि कृपया अपनी मुट्ठी खोल दीजिए। यदि प्यार से आप कहते तो क्या मैं नहीं खोलता? लेकिन मानसिकता हमारी ऐसी हो गई है कि जोर ज़बरदस्ती इसे हमने अपने व्यवहार में और कार्य को संपादित करने का एक आधार बना लिया है। क्यों ना इस मानसिकता में और बाहरी रूप से भी परिवर्तन लाएं, प्यार को अपने किरदार में, अपने व्यवहार में शामिल करें, तो आप देखेंगे कि छोटे बड़े सभी आपके हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे और सब कुछ सहज सरल हो जाएगा। तो आइए प्यार की सरिता बहाते हैं, पहले स्वयं प्यार स्वरूप बन करके, तो निश्चित रूप से जीवन परिवर्तित होता चलेगा और सारा ही परिदृश्य सुखद और सुनहरा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।